ये कितने क्वेश्चन हो गए थे? शायद 12 हो गए थे। 13 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि साइन थीटा बराबर, एक्सरसाइज है आपकी 8 की। कोण बी देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है, क्या दिया गया? साइन थीटा बराबर 1/√2। बोला गया कि शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें कॉस का भी मान ज्ञात करना है, वैल्यू डिफाइन करनी है, टेन का भी मान ज्ञात करना है, कोट का भी ज्ञात करना है, सेक का भी ज्ञात करना है और कोसेक का भी ज्ञात करना है। अब देखो हमें पता है कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब का तो मान दिया गया है, कर्ण का भी मान दिया गया है, लेकिन हमें आधार नहीं दिया गया है, बेस तो हमें निकालना पड़ेगा। हमें दिखाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल हम बना लेते हैं। ये आपका ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसमें कुछ दिया नहीं गया कि बी समकोण दिया गया, या कुछ ही कोई समकोण तुम मान सकते हो, कोई भी हो सकता है, ठीक है। बी आप पी क्यू कर लो या पी कुछ भी कर सकते हो। तो बी हमने मान दिया 90 डिग्री है, ये समकोण है, और उसमें दिया गया लंब बटे कर्ण, लंब आपका 1 हो जाएगा, कर्ण आपका √2 हो जाएगा। ये भी का जब मान निकालेंगे तो कर्ण का वर्ग बराबर पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, लिख दे रहा हूँ, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण क्या है आपका √2 हो जाएगा, वापस इसका वर्ग हो जाएगा, लंब हमें दिया गया 1, आधार हमें यहाँ से निकालना है, तो यानी √2 का यानी यहाँ पर 2 हो जाएगा आपका, ये 1 का वर्ग 1 ही रहेगा, प्लस का क्या हो जाएगा आपका बीस, यानी कि आधार का वर्ग हो जाएगा। 1 को ट्रांसफर कर दे तो आधार का वर्ग 1 मान क्या 1 ही आएगा निकल के, यहाँ पर आधार क्या हो जाएगा इसका 1 हो जाएगा। अब सब मान निकाल सकते हैं, हमें पता ही है लाल बटे काका जी, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण। हमें पता है आधार 1 निकाला, कर्ण आपका √2 दिया गया। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार हो जाएगा, तो लंब आपका 1 दिया गया, आधार भी 1 दिया गया, तो 1/1 यानी 1 ही हो जाएगा। कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब यानी कि 1/1 बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे आधार यानी √2 बटे 1 यानी कि क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। कोसेक थीटा की बात करें तो क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब हो जाएगा, तो कर्ण आपका √2 दिया गया, लंब 1 तो क्या हो जाएगा, ये 5 की 5 वैल्यू निर्माण कर दी। बाकी सवाल सेम है, 14 नंबर, 15 नंबर, 16 नंबर हम सवाल देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इससे पहले हमें वो पता होना चाहिए, मान तो पहले बनानी पड़ेगी, मान देख ले रहे कैसे क्या है, ठीक है। क्वेश्चन आपका दिया गया है 16 नंबर, कॉस ए बराबर 1/√2 दिया गया है, और साइन बी बराबर √3/2। और तो हमें मान ज्ञात करना है किसका, वैल्यू डिफाइन कितनी करनी है, साइन कोस बी प्लस कोस इनटू। देखिए सवाल को दो तरीके हैं लगाने के, दो तरीके सवाल लग जाएगा, लेकिन पहले आपको जिस तरीके से लगाना वो तरीका बता रहा हूँ। जैसे इसमें 2 डायग्राम बनेंगे, 2 ट्रायंगल बनाने पड़े, जैसे कोस ए बराबर 1/√2 दिया है, यहाँ पर छोटा सा ही बना ले रहे 1/√2 अगर दिया गया है, इसका नाम दे दिया ए बी और सी। यहाँ पर ए दिया गया तो ए को थीटा माना गया था, यानी लंब यानी कोस ए का मान देखेंगे लाल बटे
काम ही ध्यान से देखो। कोसी का तो आधार बटे कर दिया, तो आधार बटे कर दिया गया, तो आधार इसका ये है, कर कितना दिया गया है √2। अगर ये आधार दिया तो बीसी का मान भी क्या निकल जाएगा, 1 निकल गया। कैसे का भी हमने पीछे ही देखा था, उसमें कर अगर 1 दिया गया तो ये क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। अब देखो थोड़ा कलर चेंज कर दे रहा हूँ मैं। अब देखो ये तो आपका किसका हो जाएगा, cos ए का जो हमने बनाया। और भाई अगर साइन बी का अगर देखें तो साइन बी का जब बनाएंगे साइन बी का देखें, यानी बी को मानना पड़ेगा। तो आपका यहाँ पर क्या, हम बी यहाँ पर कर दे रहे, ए यहाँ पर कर दे रहे, और सी आपका यहाँ पर कर दे रहे। और बोलना क्या है कि बी को थीटा माना गया, तो साइन थीटा बराबर क्या दिया गया है, लंब बटे कर दिया गया, तो लंब दिया गया है और कर दिया गया है। लंब दिया गया है √3 और कर दिया गया है आपको 2। ठीक है। अगर ईवी का जब मान निकालेंगे तो यानी कर का वर्ग बराबर क्या, यानी क्या हो जाएगा, यानी कि बीसी का वर्ग बराबर एबी का वर्ग प्लस एसी का वर्ग, यही तो है। बीसी का जो मान दिया गया तो 2 का वर्ग हो जाएगा यहाँ पर, और एबी का मान क्या दिया गया आपको निकालना है, यहाँ से इसका आधार निकालना पड़ेगा, प्लस इसका मान दिया गया √3 का, इसके 2 का वर्ग 4 हो जाएगा आपका, ये √3 का यहाँ पर 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एबी का वर्ग बराबर, ये भी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 बचेगा, तो इसका क्या हो जाएगा और हो जाएगा। अब मान निकाल ले रहे। अब देखो साइन का तो मान हमें पता है नहीं, कोसी का जो मान पता है, साइन का मान है, तो लंब बटे कर क्या हो जाएगा। तो पहले यहाँ पर मान लिख ले रहे हैं यहाँ पर, तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे ए में देखेंगे तो साइन ए बराबर लंब बटे कर की अगर बात करें ए वाले डायग्राम में, जिसको ए थीटा माना गया है, तो क्या हो जाएगा लंब बटे का, तो 1/√2 हो जाएगा यहाँ पर, इसका मान साइन ए का। अब कोस बी का तो मान पता है नहीं, कोस ए साइन बी के तो दोनों पता नहीं, कोस बी का नहीं पता। तो इस तरीके से अब कोस बी का जब मान निकालेंगे तो कोस बी का भी क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी वाले में देखो तो आधार बटे क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार क्या है √3 है, आधार बटे कर्ण, तो कोस बी बराबर आधार बटे कर्ण यानी 1/2, तो कोस बी का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो साइन ए का मान 1/2। और इसी में मान में हम वैल्यू में मान रखते रहे, तो साइन ए का मान हमें निकाल लिया, क्या निकाला 1/√2, और इंटू में दिया गया कोस बी का मान निकाला 1/2, प्लस कोस ए का मान हमें पता है 1/√2 दिया गया, इसका मान दिया गया √3/, सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसका मल्टीप्लाई करोगे 2/2 हो जाएगा, मतलब 1/2 प्लस इसका करेंगे तो √3/2। अब देखो इसके हर समान तो इसको ऐसे ही लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएंगे यहाँ पर में √3 + 1/2, यही आपको क्या हो जाएगा अंदर हो जाएगा। एक तरीका और है इसका लगाने का, वो क्या तरीका हो जाएगा, तो यहाँ पर दिख देता हूँ, बता देता हूँ। वैसे आपको सॉल्व ऐसे ही करना है, वो तरीका नहीं लगाना है ये वाला। अब देखो यहाँ से तो देखेंगे कोस ए बराबर, अब ये कोस में हमें पता होना चाहिए कोस में कितने का मान होता है, ये कोस में कितने का मान होता है √2 यानी 45 बनता है। ये बराबर जब यहाँ पे कंपेरिजन का यानी कट जाएगा तो ये बराबर क्या हो जाएगा आपका 45। और इसी साइन बी का अगर मान करें तो ये साइन 60 का मान होता है, ये कहाँ पर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख दिया साइन बी बराबर, ये साइन में जो मान होता है ये साइन में 60 का मान होता है, बी बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा 60। बाकी बी ए के मान रख देंगे, सेम निकल आएंगे मान, हमें पता होना चाहिए। तो एक तरीका ये हो जाएगा। फिलहाल ये वाला ऐसे ही देखिए, बाकी अगर देख रहा हूँ 17 नंबर सवाल। थर्टी नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपको, tan थीटा बराबर a/b, तो हमें सिद्ध क्या करना है, प्रूव करना है, तो b sec थीटा/b क्या करना है, e cosec थीटा बराबर 1। तो पहले हम इसकी ले रहे हैं LHS, तो क्या हो जाएगा b sec थीटा/e cosec थीटा। अब देखो tan थीटा बराबर हमें पता है लंब बटे आधार होता है ABC, तो लंब बटे आधार, तो लंब ये हो जाएगा आपका A, आधार हो जाएगा B। अगर कर्ण निकालोगे तो क्या हो जाएगा, रूट के अंदर आपका a² प्लस का b²। कैसे हो जाएगा देखो,
AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय है, और BC का वर्ग। तो AC का जो मान है निकालेंगे यहाँ से, ये हो जाएगा आपका AB को जो मान दिया गया है B स्क्वायर BC, हाँ ये हो जाएगा A स्क्वायर। तो यहाँ से AC से रूट हट जाएगा, यहाँ पर हट जाएगा, इस पे रूट चढ़ जाएगा, इसके प्लस का B स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तो AC का मान हो गया, बाकी मान हम अलग है। अब देखो LH ले लिया हमने, तो B इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है, लाल बटे का में लेंगे, तो सेक थीटा बराबर कोस में कोस का उल्टी होता है कर्ण बटे आधार, तो कर्ण क्या आ जाएगा इसमें, रूट के अंदर A स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर। आधार आपका क्या दिया, कर्ण बटे आधार यानी B दिया गया, रूट अपॉन में A इंटू, और कोसेक थीटा का लंब बटे कट यानी साइन का होता है, साइन का उल्टे कोसेक होता है व्युत्क्रम, तो क्या हो जाएगा कर्ण लंब बटे कट, कर्ण बटे लंब यानी कर्ण क्या है इसमें, रूट के अंदर A स्क्वायर प्लस का, और लंब क्या है इसमें ये दिया गया। अब देखो A से A कैंसिल आउट हो गया, B से B कैंसिल आउट हो गया, बचेगा क्या आपका, रूट के अंदर A स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर अपॉन में रूट के अंदर A स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर, कट किया जाएगा क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। एक तो तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका और है, दूसरा हम बता दो सिंपल हो जाएगा, वो भी गलत नहीं करेगा एग्जाम में आपका, नहीं काटता, अगर काटने वाले को तो घुमाना चाहिए। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये अपॉन B दिया गया, LHS बराबर हमें सिद्ध क्या करना था, B sec थीटा A cosec थीटा, सिंपल लाना। अब देखो एक tan थीटा बराबर हमें फॉर्मूला पता है, sin थीटा बटे क्या होता है cos थीटा, यही आपका दिया गया A अपॉन B, यानी sin थीटा का सामने वाला मान और cos थीटा के सामने वाला मान, ये हो जाएगा। तो B इंटू sec थीटा का 1 अपॉन cos थीटा हो जाएगा, इसका A इंटू 1 अपॉन इसका हो जाएगा sin थीटा, समझते जाइएगा। अब देखो B इंटू 1 अपॉन cos थीटा का जो मान है वो B दिया गया, और A इंटू ये sin थीटा का मान क्या दिया A दिया गया, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट, 1 अपॉन 1 बचेगा, इसका मतलब भी क्या होता है, तब भी ये बनाएगा, और ये फर्स्ट मेथड हो जाएगा, हालांकि ये आपका सेकंड मेथड हो जाएगा। किसी भी तरीके से लगा दे, गलत नहीं कर सकता, फिर तो नंबर नहीं काटना चाहिए, फिलहाल बस लगाना तो इसी तरीके से आपको गड़बड़े की ये रूल दिया गया है इसमें। वैसे अगर ऐसे करेंगे तो ये भी गलत नहीं किया जाएगा, फिर काटने वाले को तो बहाना चाहिए, वो कैसे भी काट सकता है। देखिए 18 नंबर सवाल, 18 नंबर बोला गया है cos A बराबर गिवन में दिया गया है, cos A बराबर 4/5 दिया गया, तो हमें सिद्ध करके लाना है, क्या सिद्ध करना है, तो tan A अपॉन में 1 प्लस का tan स्क्वायर A बराबर में आपका क्या लगा sin A अपॉन, यानी दोनों के मान बराबर आना चाहिए, वही प्रूव करके लाना है कि दोनों के मान बराबर आ जाते हैं, तो ये हमें सिद्ध कर लेंगे। तो पहले हमें LHS ले लो उसकी, tan A अपॉन में हो जाएगा 1 प्लस का। तो देखो अगर सिद्ध करने के लिए जब भी ऐसे सवाल दिए जाएंगे तो LHS पहले लिख लिया करेंगे पूरी, ऐसा नहीं है कि हमें LHS लिया है सोल्व करना स्टार्ट कर दिया, पहले LHS लिया इसको पूरा हमने लिख लिया, इसके बाद हम सोल्व करेंगे। ऐसा नहीं होता कि हाँ लिख लिया डायरेक्ट सोल्व करने लग गए, इस तरीके से बोला जाता है, इस तरीके से। cos A बराबर जैसे हमें 4/5 दिया गया, तो cos A बराबर मालूम है आधार बटे कर्ण होता है, क्या होता है आधार बटे कर्ण, कर्ण में बनाना पड़ेगा, A हो जाएगा B हो जाएगा C हो जाएगा, तो आधार बटे कर्ण यानी कि 4, ये कर्ण क्या हो जाएगा आपका, अगर ये 4 है, ये 5 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 25 में 16 जाएगा, 9 बचेगा, 9 3 का स्केल होता है, पता होना चाहिए ये चीज, डायरेक्टली आप कर पाएंगे, पता होगा तो 3 ही निकल के आएगा। अब देखो tan A का मान क्या हो जाएगा, लाल बटे का में जाके एक चीज ध्यान रखना, ये वाली ये बहुत ही इजी है। तो tan की अगर बात करें, tan का मान लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, ये अपॉन में 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व अगर करेंगे क्या हो जाएगा, 3/4 1 प्लस का ये 9 हो जाएगा आपका, 16 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3/4 अपॉन 16 और 9 कितना हो जाएगा 25/16, तो ये 3/4 इंटू में 16 ऊपर कौन जाएगा 25 आपका नीचे आ जाएगा, 4 और 16 4 3 12 बटे क्या हो जाएगा आपका, ये तो आ गई। अब क्या ले लेंगे हम
RHS में क्या तो क्या दिया गया साइन ए अपॉन में सेक ए। अब देखो साइन ए का लंबवटिका यानी 3/5 हो जाएगा और सेक ए बराबर क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो कर्ण क्या है आपका 5 और आधार आपका 4 है। ये यहाँ पर कौन जाएगा पहुंच जाएगा क्या हो जाएगा 3 चौके 12 25। तो ये दो चीज सेम आ गई तो लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। ठीक है नोट करिए। इसी तरीके से आपका 19 नंबर सवाल दिया गया, कुछ है नहीं फिलहाल सवालों में, सेम ही सवाल है। देखिए 19 नंबर सवाल बोला दिया गया सवाल में साइन थीटा बराबर 1/2 तो सिद्ध करके क्या लाना है 3 साइन थीटा माइनस के 4 साइन क्यू थीटा बराबर 1 लाना है। तो पहले LHS ले लेंगे इसकी 3 साइन थीटा माइनस के 4 साइन क्यू थीटा। अब देखो साइन थीटा का मान पहले ही से दे दिया क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा माइनस के 4 साइन क्यू थीटा 1/2 का क्यू यानी 3/2 माइनस का 4/2 इसका मतलब हो जाएगा 1/2 का 8 हो जाएगा। क्यूब दिया तो 1/3 बार गुणा करना पड़ेगा 1/2 हो जाएगा क्या हो जाएगा 3/2 माइनस का 1/2। हर समान है ना तो 3 माइनस का 1 ऐसे ही हो जाएगा क्या हो जाएगा 2/2 यानी मतलब क्या हो जाएगा 1। हम ले सकते हैं LHS बराबर RHS या फिर ये फॉर्मूला ही हो जाएगा आपका यहाँ पर लिख देगा साइन 3 साइन थीटा का सॉरी साइन 3 थीटा का। तो क्या हो जाएगा साइन 3 थीटा दिया गया 3 थीटा का मान 1/2 दिया गया तो 3 का गुणा करेंगे यही हो जाएगा 3 साइन थीटा। ठीक है ऐसे ही करेंगे वो नहीं लग पाएगा आपको। इसी तरीके से आपका 20 नंबर सवाल क्या है साइन ए बराबर 20 नहीं 21 नंबर देख लो वो यहाँ पे आ भी नहीं पाएगा इसमें में आ जाएगा नहीं आ पाएगा। 21 नंबर देख लो क्या दिया गया है 13 30 साइन इक्वल क्या दिया गया 12 दिया गया तुम्हें एक ही माइनस की 3 का मान हमें विधान करना। तो गिवन में जो दिया गया पहले उसको देखो तो 13 साइन इक्वल क्या है 12 दिया गया साइन का जब मान निकालेंगे यहाँ से क्या हो जाएगा 12/13 यानी लंबवती कर्ड वही हो जाएगा ए बी और सी। तो लंबवती कर्ड यानी लंब क्या हो जाएगा सॉरी लंबवती कर्ड ये भी निकालना है क्या हो जाएगा 169 में से 144 माइनस हो जाएगा क्या बचेगा आपका 5 यानी 25 बचेगा। तो आपका मान क्या निकल जाएगा निकालने के वैसे ही हो जाएगा सेम टू में पैदा हुआ तो 5 निकल के आ जाएगा। तो ये 5 हो जाएगा। हमें मान निकालना sec a + tan तो सोल्व कर लेंगे तो sec a तो sec a तो इस पे जाएंगे लाल बट्टी करते तो sec का जो मान निकलेगा वहां से कर्ण बटे आधार हो जाए। तो कर्ण इसमें क्या है कर्ण बटे आधार तो कर्ण है आपका 13 कर्ण आपका 5 है माइनस का टेन का लंब बटे आधार हो जाएगा। तो लंब आपका 12 है तो ये 5 इसका सेम रहेगा देखो 13 में से 12 जाएगा तो 1/7 क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बाकी बचे हैं सवाल और भी ऐसे ही लगेंगे। 22 नंबर जो सवाल है उसको एक बार और देख ले रहे हैं 22 नंबर सवाल ठीक है बाकी सेम वैसे ही लगेंगे देखते हैं 22 नंबर सवाल को देख लेते हैं अभी। बाईस नंबर सवाल में थोड़ा प्रॉब्लम होगी वैसे सही है m/n दिया गया है तो हमें मान निकालना है किसका tan थीटा माइनस के cos थीटा का। तो cos थीटा बने बना देंगे a b c
तो यानी क्या हो जाएगा, लाल बट्टी आधार बट्टी कर्ण, तो आधार क्या है, कर्ण आपका n है, तो ये आपका ये भी क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस के एन स्क्वायर रूट के अंदर, यही मान निकल के आएगा, नहीं तो देख लेंगे फिलहाल सोल्व करके, सीधी सी बात है, हो जाएगा आपका। अब देखो इसमें मान रखेंगे तो टेन थीटा बराबर क्या होता है आपका लंब बटे आधार, तो क्या हो जाएगा रूट के अंदर एम स्क्वायर माइनस के एन स्क्वायर, आधार क्या दिया गया आपका एम दिया गया माइनस के कोट थीटा, इसका उल्टा हो जाएगा तो एम अपॉन रूट के अंदर एम स्क्वायर माइनस के एन स्क्वायर, इसका एलसीएम अगर लिया जाएगा तो एम इंटू में हो जाएगा रूट के अंदर एम स्क्वायर माइनस का एन स्क्वायर, इसका मतलब रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा एम स्क्वायर और एन स्क्वायर, ये तो हो जाएगा आपका एम स्क्वायर, इससे ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा आपका माइनस का एन स्क्वायर अपॉन में एम रूट के अंदर एम स्क्वायर माइनस के एन स्क्वायर, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, वैसे यहीं से निकल के आ जाएगा, आप देख लेना ठीक है। बाकी आगे आगे टर्म में देखेंगे, फिलहाल इतना ठीक है, ठीक है, धन्यवाद।